दी 800 में अब तक आपने देखा नीचे वाले फ्लोर्स को पता लग जाता है द किंग गेम के अंदर एक्चुअली ऊपर वाले फ्लोर चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन अब बारी आ जाती है फ्लोर 8 की सजा भुगतने की। जैसे उनको सजा मिलने वाली थी फ्लोर 6 वहाँ पर इंटरफेयर कर देते हैं और फ्लोर 7 को मार के बेहोश कर देते हैं। क्या अब ये प्लेयर्स फ्लोर 6 के खिलाफ जाने वाले हैं? क्या एक फाइट हमें देखने को मिलेगी या फिर उनकी गुलामी करने वाले हैं? किस तरीके से ये प्लेयर्स उस घड़ी को रुकने से रोकेंगे, ये तो आप जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं ये गैंग साइन बाय द वे अच्छा है ना, पिछला वाला थोड़ा क्रिंज हो गया था। दी 800 एपिसोड 5 की शुरुआत होती है फ्लोर 6 के साथ में। वो कुछ तो खाते हुए आ रहे हैं और 6 नंबर का कार्ड उठाते हैं, लेकिन कार्ड उठाने के साथ में अपनी लॉलीपॉप को जमीन पे फेंक के मारते हैं। अपने रूम में जाते हैं, एक पिलो ऑर्डर करते हैं और अपने साइनी बम्पीज को ऊपर कर सो जाते हैं। वहीं फ्लोर 7 को होश आ जाता है। वो इस वक्त फ्लोर 8 के रूम में थे, लेकिन वहाँ साथ में फ्लोर 6 और फ्लोर 4 भी थी। फ्लोर 6 बढ़िया गिटार बजाते हुए काफी चिल मूड में कह रहे हैं कि तुम्हें पता है ना, ऊपर वाले लोग राज करते हैं, तो क्यों इन नीचे वालों के साथ मिले हुए हो? हमें पता है तुम लोग हमको टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, बस तुमको उसकी सजा दी है, तो क्यों ना हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाओ और एक्चुअली इस गेम के मजे लो। लेकिन उन्होंने खर्चा पानी करके सिर्फ गिटार नहीं खरीदा, जबकि उनकी जेब में एक गन भी देखी जा सकती है। वेल कोई एक्चुअल गन नहीं, एक टेजर गन है, और इसके टेजर होने का रीजन ही यही है क्योंकि एक्चुअली गोलीबारी चल गई ना तो थोड़ा मामला पानी खतरनाक हो सकता है। वहीं नीचे वाले फ्लोर्स खड़े होकर सोच रहे हैं कि ये सेंट्रल हैच का क्या कर दिया। जी हाँ, एक्चुअली सेंट्रल हैच को लॉक कर दिया गया था। वो समझ जाते हैं कि फ्लोर 6 चाहते हैं कि हम हथियार ना खरीदें, और इसी कारण से उनके रूम में लगे हुए टेलीकॉम्स को भी तोड़ दिया जाता है। फ्लोर 6 ने वहां पर अपने पूकी बेसबॉल बैट के साथ में आतंक मचा रखा है, लेकिन वहीं अब नीचे वाले फ्लोर कंफ्यूज हैं कि वो फ्लोर 7 को क्यों ले गए। फ्लोर 1 कहते हैं कि मेरे को लगता है कि वो उन्हें अपनी तरफ करना चाहते हैं, तो जिनसू भैया भी एग्री करते हैं कि हाँ डेफिनेटली वो यहाँ के सबसे ज्यादा समझदार इंसान है। लेकिन वही फ्लोर 2 कहती है मैं भी समझदार हूँ। लेकिन फ्लोर 7 का उनकी टीम में मिलना अब नीचे वाले फ्लोर्स के लिए एक्चुअली काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। लेकिन फ्लोर 1 कहते हैं कि नहीं वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन नहीं करते। अब रात हो गई और रात को वो प्लेयर्स इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा। क्या फ्लोर 7? नहीं, खाना। अभी तक ना खाना आया और ना आई खबर फ्लोर 7 की। अगर कुछ आया तो वो था वो ऊपर वाले प्लेयर्स। यहाँ जिनसू भैया की अलग आंख फड़कने लग रही है। उनको डाउट हो रहा है कि ले जिनसू कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है। वो आते ही फ्लोर 7 से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, हाल चाल ठीक ठाक तो गया तेल लेने। फ्लोर 7 आते ही कहते हैं कि मैं बताऊंगा आज के बाद यहाँ सिस्टम कैसे काम करेगा। वो कहते हैं कि इस वक्त घड़ी के अंदर 160 घंटे हैं और हमें हमारी फिक्स डेट तक इस घड़ी को कैसे ना कैसे कंटिन्यू करना ही होगा, यानी हमें दिन के एटलीस्ट 24 घंटे तो कमाने ही होंगे। लेकिन फ्लोर 5 कंफ्यूज हो जाती है, ये तुम क्या कह रहे हो, मतलब हमें ऐसा क्यों करना होगा, हम सब तो यहाँ पर बराबर है ना। लेकिन ये सुनते फ्लोर 8 हंसने लगती है बराबर। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट ये था कि अब जो नीचे वाले फ्लोर्स थे वो एक्चुअली काम करेंगे और ऊपर वाले सिर्फ बैठकर चिल मारने वाले हैं। ये बात पता लगते ही सभी प्लेयर्स पैनिक हो जाते हैं। फ्लोर 7 कहते हैं कि हाँ आप डिनाई कर सकते हो इस रूल को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद रखना अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको खाना पानी नहीं मिलेगा। फ्लोर 2 गुस्सा हो जाती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, और अगर हमें खाना पानी नहीं दिया तो हम मारे जाएंगे, और अगर मारे गए तो शॉप बंद हो जाएगा। लेकिन फ्लोर 7 कहते हैं चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ हमारे जिनसू भैया के ठीक समझ में आ गया था कि कुछ ऐसी करामात करने वाले हैं कि हमारी जान तो ले लेंगे लेकिन हमें खाना इतना तो देंगे कि हमारी जान निकले नहीं। अब तो जिंदा रहते हुए मरने के सीन होने वाले थे। फ्लोर 7 अब रूल समझाते हैं। क्या किसी गेम्स के रूल? अरे नहीं, जिंदगी के रूल। वो कहते हैं कि जो भी गेम्स में हिस्सा लेकर टाइम कमाएगा उसको एक कॉइन मिलेगा, और इस कॉइन के बदले आप खाना पानी खरीद सकते हो। एक कॉइन यानी कि एक मील किट, और पानी की बोतल का अलग कॉइन। एक कॉइन की कीमत थी 3 घंटे, यानी अगर आप 3 घंटे कमाओगे तो उसके बदले आपको एक कॉइन मिलेगा। काम नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा। ये सुन के फ्लोर 2 काफी गुस्सा हो जाती है और गुस्से में उनकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी फ्लोर 6 गन तान देते हैं। है हिम्मत आना करना ट्राई, तू बस कदम बढ़ा आगे। फ्लोर 7 कहते हैं आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ दिन के 2 कॉइन की जरूरत है जो कि 6 घंटों के बराबर है, और फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। जिनसू भैया कहते हैं जी मेरे कद्दू का सब नॉर्मल हो जाएगा, इतना काम कैसे करेंगे हम लोग। फ्लोर 1 एक्चुअली गुस्सा हो जाते हैं और उनकी तरफ गुस्से में बढ़ते हैं, लेकिन फ्लोर 6 उनको लात मारते हैं और उनको वहीं नीचे गिरा देते हैं, जिससे गुस्सा होकर फ्लोर 2 एकदम से उनकी तरफ बढ़ती है तो उनके ऊपर टेजर गन का यूज करते हैं। वो झटका बहुत जोर से लगता है। फ्लोर 1 फ्लोर 2 की मदद करने के लिए लंगड़ाते लंगड़ाते बेचारे घसीटते हुए उनके पास जाते हैं, लेकिन फ्लोर 6 उनकी टूटी हुई टांग के ऊपर ही वार कर देते हैं और उनको एंडलेस पेन दे देते हैं। फ्लोर 7 कहते हैं यहाँ कुछ नहीं बदला है, हम पैसा लेने आए थे और इतना पैसा लेके जाएंगे किसी ने सोचा नहीं होगा। अब यहाँ के रूल्स हैं आपके फ्लोर्स के हिसाब से, और आपके फ्लोर नंबर कहते हैं
काम करो। वहाँ पर एक बॉक्स था जिसके अंदर गेम्स थे। आपको हर रोज एक गेम खेलना था, लेकिन उन गेम्स का एक्चुअली सिर्फ एक ही विनर होता और जो बचे हुए 3 प्लेयर्स होते उनको सजा मिलती। जिनसू भैया पूछते हैं कि लेकिन सजा होगी क्या? फ्लोर 7 कहते हैं कि वो हर गेम के हिसाब से डिसाइड करी जाएगी और जब आपको मिलेगी तो पता तो लग ही जाएगा। और एक काम करो जिनसू भैया, आप आए जाओ, आप ही निकालो सबसे पहले बॉल निकाली जाती है और गेम का नाम था छुपम छुपाई। लेकिन ये गेम खेलने से पहले एक काम करो, आप सभी प्लेयर्स एक चीज चूज करो, आंख, जुबान, हाथ या पैर। वेल ये सुनते ही सभी प्लेयर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सेकंड, इसका मतलब क्या है? चूज करो, क्या चूज करो इसमें? फ्लोर 7 उनको बताने वाले थे, लेकिन फ्लोर 8 के अलग चुल उठ जाती है, कहती है कि इसको सीक्रेट ही रहने देते हैं, मजा आएगा। तो प्लेयर्स कंफ्यूज है, उनको कुछ नहीं पता, तो बस वो रैंडमली कुछ ना कुछ चूज कर लेते हैं। फ्लोर 1 चूज करते हैं हैंड, फ्लोर 5 चूज करती है पैर, जिनसू भैया चूज करते हैं टंग और ले दे के फ्लोर 2 के पास बचती है आई। अब वो कहते हैं बांध दो इन्हें। क्या मतलब बांध दो? तो ट्विस्ट ये है कि जो इन्होंने चूज किया है एक्चुअली अब वो ही डीएक्टिवेट होने वाला है। आंखें चूज करी है तो आंखों पे पट्टी बांध दो, पैर बांध दो, हाथ बांध दो और मुंह बांध दो। चारों प्लेयर्स को बांध दिया और अब काउंटिंग शुरू होती है। 10 गिनने तक सभी प्लेयर्स को छुपना होगा और उनको ढूंढने वाले हैं फ्लोर 6। लेकिन एक और ट्विस्ट के साथ में फ्लोर 6 ने उनको ढूंढ लिया तो वो आउट नहीं होंगे। फ्लोर 6 उनकी गुद्दी चटकाने वाले हैं, यानी कि मारेंगे उनको। काउंटिंग खत्म होती है, फ्लोर 6 हंट पे निकल जाते हैं। सबसे पहले मिलते हैं उन्हें फ्लोर 1। बेचारे भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ले चटका, पटाए पट ले भैया, बेचारे फ्लोर 1 की तो गुद्दी सी भर दी उनने। अगली फंस जाती है हमारी फ्लोर 5। ले उनके भी दे चटका, नीचे गिर के पट 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 उनका भी टमाटर बना दिया। अब जो हमारे जिनसू भैया है वो मस्त भाई रपट लिए लेजिट, वो घुस गए झूले के नीचे। जिनसू मैं नहीं मिलने वाला आज, मैं हूं ही नहीं यहाँ पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पूरे ही शो में जिसकी सबसे ही ज्यादा हद किस्मत खराब है हमारी फ्लोर 2। बेचारी ब्लाइंड होके बैठी है, छुपे भी तो छुपे कहाँ, उनके लिए तो सब कुछ ही छुपा हुआ है। फ्लोर 6 उनके पास आते हैं तो फ्लोर 2 पैनिक होकर अपने हाथ पांव घुमाने लगती है तो उनके मुंह पे चपेट देती है और वो हुसन की परी फ्लोर 6 जमीन पे गिर भी जाते हैं। आई मीन वाह रे वाह मेरे शेर, एक झपट में जमीन पे रहपट आ गए आप तो। लेकिन फ्लोर 6 को आ जाता है गुस्सा और भैया वो गुस्सा उतार ही देते हैं, पकड़ के गुद्दी भड़ भड़ भड़। आई मीन फ्लोर 2 सिर्फ टॉर्चर हो रही है भाई इन गेम्स में। वो इतना मारते हैं कि इवन फ्लोर 7 को वहां पर उनको रोकने के लिए आना पड़ता है। वो गुस्से में फ्लोर 7 को भी मार देते हैं, लेकिन फ्लोर 7 बता देते हैं कि ये छोटे आराम से पापा हूं तेरा। वो उनके मुक्के को डोज कर लेते हैं और उनको प्यार से समझाते हैं रुक जाओ भाई, हो गया गेम खत्म हो गया है, जान से मत मार इसको बेवकूफ बुद्धि। गेम खत्म होता है, हमारे जिनसू भैया विनर बन जाते हैं। अब बेचारे जिनसू भैया की जीतने की खुशी के अंदर बचे हुए वो मरे पिटे अधमरे इंसान ताली भी बजा रहे हैं। ओ माय गॉड, क्या पीक लेवल टॉर्चर चल रहा है ना। और अब बारी थी सजा देने की। गेम का नाम था दी बैट फ्लो। जो विनर बना है उनके हाथ में बेसबॉल बैट पकड़ा दिया जाएगा और उनको ब्लाइंड फोल्ड कर देंगे। उनके आसपास बैठे होंगे वो लूजर्स जो गेम को हार गए हैं, लेकिन उनकी हालत वो ब्लाइंड फोल्डेड से भी बुरी है। उनके मुंह पर टेप मार रखी है, पूरे मुंह के ऊपर। सांस लेना मुश्किल हो रहा है, बोलना तो बहुत दूर की बात है। अब वो ब्लाइंड फोल्डेड विनर 10 की काउंटिंग तक घूमता रहेगा और जैसे ही काउंटिंग खत्म होएगी बस बल्ला हवा में घुमा देना है। वो किसकी टैट फोड़ेगा किसी को नहीं पता। तो जिनसू भैया रैंडमली बैट घुमा रहे हैं और ये चटका फ्लोर 1 की गुद्दी फटका। वो उनको संभालते हैं क्योंकि अब उनके मुंह पे टेप लगी हुई है, चिल्ला भी नहीं सकते वो। आई मीन टॉर्चर देखो बस अब किस लेवल का चल रहा है। इतना सारा टॉर्चर झेलने के बाद में हमारे बेचारे नीचे वाले फ्लोर्स ने कमाए पूरे 26 घंटे। उनका आज का कोटा तो पूरा हो गया, जिसके बदले उन्हें मिले 9 कॉइंस। लेकिन वो कॉइंस नहीं, वो एक और बला थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों को जीतने तो 8 कॉइन थे, लेकिन आप महान इतने हैं कि आपने 9 कॉइंस जीत लिए। तो भाई काम करो, चुपचाप पर्चे लेके कुंड में खड़े हो जाओ और सभी प्लेयर लिखो कि आपको कितने कॉइन चाहिए। लेकिन अगर आप सबके कॉइन्स का सम 9 के टोटल से ज्यादा आता है तो आपको फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। चुपचाप अपने घर में कल्टी हो लियो। और अभी क्या है, अभी तो खिचड़ी बनी है, ऊपर से मिर्च का तड़का तो रह ही गया है। आप पेपर पे लिखो आपको कितने कॉइन चाहिए, लेकिन आप आपस में बात नहीं कर सकते। और अगर कोई सब बात करता, चीटिंग करता पकड़ा गया तो भूल जाओ अपने कॉइन्स को। गलत लिख दिया तो भूल जाओ, ज्यादा लिख दिया तो भूल जाओ, चीटिंग करी तो भूल जाओ। एक काम करते हैं जिनसू भैया, छोड़ो, निकलते हैं शो से, भूल जाओ शो को। सो गाइस, वेलकम टू द जिनसू भैया मैथ क्लासेस। वैसे तो हर एक प्लेयर को 2-2 कॉइन मांगने चाहिए, जिससे सबके पास इक्वल कॉइन्स आ जाएंगे। सो जिनसू भैया 2 लिख देते हैं अपने पर्चे पर, लेकिन ऐसा करा तो 1 कॉइन वेस्ट हो जाएगा। तो जिनसू भैया पूरे लालची भी तो है, नो ना 1 कॉइन वेस्ट नहीं होना चाहिए ना, मैं 3 लिख देता हूँ, क्योंकि भाई मैं विनर रह चुका हूँ तो 1 कॉइन तो ज्यादा डिजर्व करता ही हूँ। लेकिन अब तभी उनके दिमाग में बैठा हुआ छोटा जिनसू बोलता है कि अभी मेरी बात सुन पागल इंसान, जरा फ्लोर 1 का सोच, उसने तो एक्स्ट्रा मार खाई है। अगर उन्होंने भी ये सोच लिया तो कि यार मेरे को तो ज्यादा रैपट पड़े हैं, 1 कॉइन तो मैं ज्यादा डिजर्व करता हूँ, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। एक सेकंड, अगर मार की बात चल रही है तो फ्लोर 2 ने तो देश से न्यारी मार खाई है, फिर तो वो 1 कॉइन ज्यादा
ज्यादा डिजर्व करती है। और एक सेकंड, ये लेडी कौन है? हाँ, फ्लोर 5। इस पे तो मेरे को भरोसा ही नहीं है। ये लालची इंसान भी 3 कॉइन कर लेगी और ये सम तो टोटल 12 निकल रहा है। जिनसो लंका लग जाएगी बेटे। अब इस टीम को जरूरत है एक महान इंसान की, एक लीडर की। ये टीम तेरे ही भरोसे है जिनसू, पाड़ दे पन्ना। तो जिनसू भैया का ईमान जाग जाता है। लह 0, अगर मैं 0 कॉइन लूं और ये सभी 3-3 कॉइन ले तो टोटल 9 भी हो जाएंगे। और ये इतने समझदार तो हैं कि अपने खाने पानी में से मेरे को भी कुछ दे देंगे। लेकिन तभी अरे ना पागलेगा, छोड़ कुछ तो लूं। सभी कुछ ना कुछ उस कागज पे लिख के डाल देते हैं। टोटल किया जाता है तो पता लगता है कि इन सभी प्लेयर्स ने डिमांड करी है 7 कॉइन्स। ये सुनते ही जिनसू भैया रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन एक सेकंड, 7 कॉइन? हाँ, क्योंकि सभी प्लेयर्स ने 2-2 कॉइन ही मांगे थे। और हमारे पूके जिनसू भैया जिन्होंने पीक लेवल का मैथमेटिक्स लगाया था, वो 1 कॉइन के साथ बैठे हैं। जिनसू भैया का क्या था, एक पानी का बोतला लेकर रात गुजार रहे हैं। एक नया दिन, एक नया खेल, और खेल का नाम है 20 सवाल। अब जिनसू भैया अलग ही सोच रहे हैं, ये कौन सा गेम है? कोई ऐसी गेम जिसमें हमें 20 बार कूटेंगे? 20 सवाल एक ऐसी गेम जिसके अंदर हर प्लेयर को बारी बारी सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा और 20 सवाल पूछे जाने से पहले उनमें से किसी प्लेयर को सही जवाब देना होगा और वो बनेगा विनर और बचे हुए लूजर्स। और विनर को सजा देने का मौका मिलेगा। अब ये सुन के जिनसू भैया, हाँ हम तो यहाँ मरे जा रहे हैं सजा देने के लिए। अब इन सभी प्लेयर्स को पता लगाना है कि फ्लोर 8 के दिमाग में एक्चुअली क्या है। ये गेम ना सिर्फ इंटरेस्टिंग है मगर आपके लिए भी है। आप भी अपना दिमाग लगाना और कमेंट करके बताना आपने क्या सोचा। चीटिंग कोई नहीं करेगा। सवाल की बौछार होनी शुरू हो जाती है। प्लेयर्स पूछने लगते हैं, क्या वो एक इंसान है? नहीं। क्या वो जिंदा चीज है? नहीं। क्या उसकी कोई शेप है? नहीं। क्या वो कोई एक्शन है? तो हाँ, वो एक एक्शन है। एक्शन मतलब कुछ भी प्रक्रिया, खेलना, हंसना, रोना, प्यार करना, धक्का देना, मटर पेल देना, सब कुछ। ओके, तो क्या इस एक्शन को अकेले कर सकते हैं या टीम की जरूरत है? सो इसके लिए एटलीस्ट 2 जनों की तो जरूरत है। क्या ये गेम डेंजरस है या इसको खेलकर मजा आता है? तो वेल, ये काफी मजेदार गेम है। अब जिनसू भैया सोच रहे हैं कि 2 लोगों के बीच में मजेदार गेम क्या ही खेला जा सकता है। तो जिनसू भैया गेस कर देते हैं, क्या ये सेक्स है? तो फ्लोर 8 हंसने लगती है, नहीं, तुम्हारे दिमाग में चल भी क्या रहा है जिनसू? क्या ये कुछ ऐसा है जिसे हम सब जानते हैं? तो हाँ। फ्लोर 5 कहते हैं कि मेरे को पता लग गया। लेकिन जिनसू भैया वॉर्न करते हैं कि ये प्लीज सोच के बोलना, कुछ भी मत बक देना। वो कहती हैं कि टेंशन मत लो, मुझे पता है, और वो है गेम, मेरे कद्दू का गेम नहीं। अब सिर्फ 10 सवाल बचे थे। लेकिन जैसे ही गेम का नाम सुना जिनसू भैया को समझ में आ गया। जिनसू भैया बोलने ही वाले थे लेकिन तभी रुक जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये एक मौका है और ये मौका फ्लोर 2 को देना चाहिए ताकि उनको बैट मिल जाए और वैसे भी वो एक फाइटर हैं। लेकिन तभी फ्लोर 8 क्या हो गया, क्या सबका कोई बचा है? लेकिन तभी जिनसू भैया पैनिक करके, क्या वो क्विज है? तो वेल, वो क्विज भी नहीं है। लेकिन जिनसू भैया ने ये बोलते वक्त फ्लोर 2 की तरफ देखा और उनको एक इशारा दिया। वो मन ही मन सोच रहे हैं कि प्लीज फ्लोर 2 मेरे इशारे को समझो। लेकिन बीच में फ्लोर 1 कूद पड़ते हैं। हेलो, मेरे को पता है। लेकिन जिनसू भैया, अरे फ्लोर 1 तुम कहां से बीच में आगे? वो बोलने ही वाले होते हैं लेकिन जिनसू उनको रोक लेते हैं, भाई भाई नहीं नहीं नहीं। और वो मानो उनके दिमाग को ही पढ़ लेते हैं और वो कहते हैं नहीं, शायद मैं गलत था, मेरे को नहीं पता वो क्या है। वो भी वहां रुक जाते हैं। लेकिन तभी फ्लोर 2 बोलती है कि वो है 20 सवाल। एंड बिंगो, ये था बिल्कुल सही जवाब। फ्लोर 2 जीत जाती हैं। उनको ब्लाइंड फोल्ड किया जाता है। उनके हाथ में आता है बैट। ये अब मौका था, बहुत तगड़ा मौका। एक फाइटर के हाथ में बैट। सबको बांध दिया गया, बैट को घुमाया जाता है और वो बैट पड़ता है सीधा फ्लोर 7 के मुंह पर। यस, रिबेलियन फाइट स्टार्ट हो जाती है। फ्लोर 7 की गुद्दी चटका दी तो फ्लोर 6 आते हैं, लैप पटका उनकी टैंट के ऊपर भी। वो भी वहीं पे नॉकआउट हो जाते हैं। अब वो देखती है फ्लोर 8 की तरफ में और चिल्लाते हैं कि तू सारी, और उनको मारने जा रही थी। लेकिन तभी जिनसू भैया अलग ही ख्वाब देख रहे थे और जैसे ही काउंटिंग खत्म होती है 3, 2, 1 टंग, जिनसू भैया के मत्थे पे पड़ता है और जिनसू भैया वहां पड़ जाते हैं। जिनसू भैया सोचते हैं कि हमारी गलती नहीं है, हम मरने के इतने आदी हो गए हैं कि हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। फ्लोर 2 के दिमाग में ये आइडिया आया ही नहीं कि वो बैट की मदद से इनको मार सकती थी। मगर कुछ दिन के बाद में वो ही होता है जिसका डर था। वो 9 कॉइंस, लेकिन अब डिमांड करी गई 10 कॉइंस की, जिसके कारण से अब किसी भी प्लेयर को कोई फूटी कोड़ी नहीं मिलने वाली थी। और गेस वोट, ये करे इधर ही करामात किसकी थी? जिनसू भैया। अब जिनसू भैया सोच रहे हैं कि यार रोज एक कॉइन बर्बाद हो जाता है, अगर मैं ले लूं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो अब किसी को भी कोई खाना पानी कॉइन कुछ नहीं मिलने वाला था। जिनसू भैया कहते हैं कोई ज्यादा नहीं हो रहा है। फ्लोर 7 कहते हैं कि अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी टच मस नहीं होता और फ्लोर 6 काफी गुस्से में आता है और कहते हैं फटो यहाँ से। लेकिन अब भी कोई प्लेयर टच से मस तक नहीं हुआ। जिनसू कहते हैं कि ये वही हालात है जब इन अमीरों को गरीबों से डरना चाहिए, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। फ्लोर 6 इवन उनके ऊपर चिल्लाना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई भी प्लेयर नहीं हिलता। लेकिन फ्लोर 7 कहते हैं कि रुको, आज इन्होंने काफी मेहनत करी है तो इन मेहनत के बदले कुछ तो डिजर्व करते हैं। तो जो भी प्लेयर यहाँ सबसे पहले अपने रूम में जाएगा उसको 1 कॉइन मिलेगा। लेकिन वेल, फ्लोर 1 कहते हैं कि यार इससे कुछ भी नहीं होने वाला, इससे कुछ भी नहीं बदलेगा और हम ऐसे ही हमेशा गुलामी करते रहेंगे। तो कोई भी प्लेयर नहीं हिलता है। सभी काफी डेडिकेटेड थे और किसी को उस कॉइन की परवाह नहीं थी। जिनसू भैया
मन ही मन, यस यही वो मौका है, आज फर्क पड़ेगा, आज हम जीतेंगे, बस अब बहुत हुआ, हमें कोई नहीं रोक सकता, आज तो हम जीत करेंगे। 10 कॉइन दूंगा जो सबसे पहले यहाँ से फूटेगा। फ्लोर 6 कहते हैं लेकिन 1 मिनट है तुम्हारे पास में, उसके बाद डंडे का प्रयोग होएगा। लेकिन अब यहाँ पर फ्लोर 5 पिघल जाती हूँ, कहती है मुझे माफ करना, मुझे डायबिटीज है तो प्लीज दे दो। वो 10 कॉइन लेकर वहां से चली जाती है। एकता में जो बल था वो तो टल गया। अब जिनसू भैया के रात में इतने बुरे हालात हैं कि वो बहुत ज्यादा लेजिट परेशान हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि यार ये तो ऐसा समय है कि काश कोई एक्सीडेंट ही हो जाए। उस रूल बुक में लिखा था ना, अगर कोई मर जाए तो ये शो बंद हो जाएगा, काश कोई मर ही जाए। और कोई नहीं, एक काम कर जिनसू, तू ही मर जा, काश मैं मर जाऊं, काश मैं मर जाऊं। लगता है सारी जिंदगी इनकी ऐसे गुलामी करके गुजारनी पड़ेगी। लेकिन तभी उनको उनकी पेंट में एक हिडन मैसेज मिलता है। वो मैसेज था फ्लोर 1 से। वो मैसेज पढ़कर जिनसू भैया में मानो एक नई जिंदगी की उम्मीद जाग गई। लेकिन क्या था उस मैसेज में ऐसा? फ्लोर 1 के इशारा मिलते ही उन सबको हैच में जाना था और वो हैच सीधा उन्हें फ्लोर 1 के रूम में उतार देती। और बात चल रही है कि एकता कमजोरों को भी ताकतवर बना देती है। लेकिन वही जिनसू भैया, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? अगले दिन वो दोबारा गेम खेलते हैं, दोबारा मार पड़ती है, सब कुछ वही था, पेनफुल था, लेकिन इस बार चीजें थोड़ी अलग थी। इंतजार था तो फ्लोर 1 के इशारे का, वो इशारा सब कुछ बदल देने वाला था। जब सभी प्लेयर्स ऊपर जा रहे थे तो फ्लोर 7 एक्चुअली जिनसू भैया के कान में फुसफुसा कर जाते हैं कि वो आवाज करती है। ये होते हुए फ्लोर 6 ने देख लिया था, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन यही दूसरी तरफ जिनसू भैया कंफ्यूज है कि एक सेकंड, वो बोल के भी क्या चले गए? वो आवाज करती है, कौन आवाज करती है, क्या आवाज करती है? तभी उनका ध्यान जाता है शाफ्ट के ऊपर। हाँ, वो लिफ्ट, वो आवाज करती है। जब वो प्लेयर्स इकट्ठा होते हैं तो जिनसू उनको बताते हैं और फ्लोर 1 को एक्चुअली समझ में आता है कि हाँ, हम बच गए, बहुत बड़े रिस्क में थे, मेरे को ध्यान ही नहीं आया कि ये आवाज करती है और हम सब पकड़े जा सकते थे। लेकिन फ्लोर 2 पूछती है कि उनने ऐसा एक्चुअली करा भी क्यों? वो तो हमारे खिलाफ है ना, वो हमारी मदद क्यों करना चाहता है? ये कोई साजिश तो नहीं? कहीं वो हमें हमारे मकसद से दूर तो नहीं करना चाहते? वही फ्लोर 6 फ्लोर 7 से पूछते हैं मजा आ रहा है कैसे जीने में? कैसे जीने में? अरे ये ऐसो आराम में, उनको काम करने दो, हम आराम पीट रहे हैं। तो फ्लोर 7 कहते हैं कि हाँ बस आ रहा है, काम सही चल रहा है, नॉर्मली है। लेकिन फ्लोर 6 मेरे को तो बहुत आ रहा है, और वो अपनी टेजर गन को टेबल पर छोड़कर टाइम पास करने निकल जाते हैं। वही प्लेयर कंफ्यूज है। फ्लोर 1 कहते हैं कि फ्लोर 7 हमें एक्चुअली रिबेलियन के लिए उकसा तो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का प्लान क्या है कोई आइडिया नहीं। अगले दिन दोबारा से गेम खेला जाता है, लेकिन अब सभी प्लेयर्स एक्चुअली गेम को टाल रहे हैं। वो उस गेम को इतना बोरिंग बना देते हैं कि उनका ध्यान जाता है कि एक्चुअली फ्लोर 8, फ्लोर 6 और फ्लोर 4 का तो उन पर ध्यान ही नहीं है, वो बोर हो चुके हैं। मगर प्रॉब्लम थी फ्लोर 7 की। यहाँ तो सिर्फ ये माना ही जा सकता था कि फ्लोर 7 जिनसू भैया की टीम में है। और तभी फ्लोर 1 कहते हैं कि सॉरी, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या मेरे को दवाई मिल सकती है? और यही एक्चुअली वो कोड वर्ड था, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इसका मतलब ये था कि ऊपर वाले फ्लोर्स के लिए अब ट्रैप बिछाना स्टार्ट कर दो। वहीं फ्लोर 7 फ्लोर 6 से हैच के लॉक की चाबी लेते हैं, वो उसमें से दवाइयां ऑर्डर कर देते हैं। जिनसू भैया शाफ्ट में घुस जाते हैं, सब कुछ तैयार था, लेकिन तभी चिल्लाने की आवाज आती है फ्लोर 1 की, बचाओ मुझे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगा प्लीज। वो बहुत जोर से चिल्ला रहे थे, इतनी जोर से कि ऊपर वाले फ्लोर्स तक भी आवाज जा रही थी, जिसके कारण वो सभी फ्लोर्स अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। वो नीचे आने लगते हैं, लेकिन तभी फ्लोर 6 की नजर पड़ती है फ्लोर 2 पर और फ्लोर 3 पर। वेल, इन दोनों के दरवाजे बंद थे, क्या इनको आवाज सुनाई नहीं दे रही थी क्या? अब तो उनको डाउट होने लगा था। दैट्स व्हाई वो टेजर गन फ्लोर 8 को दे देते हैं और कहते हैं कि जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल कर देना। वो फ्लोर 1 के रूम में घुस जाते हैं, उनका दरवाजा खुला हुआ था, वो जमीन पर लेटे हुए थे, बहुत दर्द में कपकपा रहे थे। रूम में चारों तरफ अंधेरा था, शांति थी। लेकिन तभी फ्लोर 6 को पता लग जाता है कि गेट के पीछे हैं सभी और वो उनकी पिटाई स्टार्ट कर देते हैं। दे मुक्का, दे बेसबॉल बैट, वो तीनों उनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन वो अकेले राक्षस उन तीनों के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। बढ़िया फाइट चल जाती है, गू गंद गोबर के अंदर ही फाइट चल रही है, मजे आ रहे हैं बहुत ज्यादा। जिनसू भैया अपनी जान बचाकर बाहर भागने लगते हैं कि ओह शिट, हियर वी गो अगेन। फ्लोर 8 उनके थोपड़े पे टेजर गन करके खड़ी है। जिनसू भैया दोबारा अंदर भाग जाते हैं और ले थपोड़ खा जाते हैं। फ्लोर 6 सब घसड़ते हुए बाहर आते हैं, उन सब की गुद्दी चटका देते हैं और फ्लोर 8 से गन छीन लेते हैं कि हाँ बाया मजा पाओ तुम। लेकिन तभी पीछे से फ्लोर 7 चिल्लाते हैं मारो। व्हाट? कंफ्यूज्ड सभी, लेकिन दोबारा से चिल्लाते हैं अबे मारो। बस ये सुनते ही फ्लोर 2 क्या था, वो अंधा घुस गई मारने के लिए। फुल मुक्के के साथ तैयारी, धीरे धीरे उनकी तरफ मुक्का बढ़ते हुए। लेकिन फ्लोर 6 टेजर गन लेके खड़े हैं। वो बटन दबाते हैं, लेकिन बूम, कुछ होता ही नहीं है। जब वो अपनी गन को टेबल पे छोड़ के चले गए थे, फ्लोर 7 उनकी गन को उठाते हैं और उसके साथ छेड़छाड़ कर देते हैं। फ्लोर 6 बटन दबाते रह जाते हैं, लेकिन वो टेजर गन नहीं चलती। चलता है तो फ्लोर 2 का मुक्का सीधा उनके थोपड़े के ऊपर और 1
नॉकआउट पंच, फ्लोर 6 सीधा धराशायी जमीन के ऊपर थ्रेड। और इसी के साथ एंड होता है 800 एपिसोड 5। यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट कर देना टॉर्चर, क्योंकि वही हुआ है भैया इनके साथ। तो अभी तक देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब करे बिना नहीं जा सकते, और मैं आपके कमेंट्स हमेशा पढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट्स के लिए। रिप्लाई नहीं कर पाता मैं सबके, आई नो, बट हमेशा शुक्रगुजार हूँ। और वह लाइक थोड़े से कम हो रहे हैं, प्लीज एम करते हैं अच्छे खासे लाइक्स के लिए। तो प्लीज लाइक बटन को जितना जल्दी हो सके दबा देना, वीडियो के स्टार्टिंग में ही दबा दिया करो। फिर चिलोगे वीडियो देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फटाफट लाइक और सब्सक्राइब दोनों को ही दबा दो, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनेटर को। पीस आउट।